नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, यह 72वीं बीपीएससी एडिटोरिया द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, हम लोग वीडियो नंबर दूसरा देखते हैं। पहला पार्ट 1 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का जो था वह पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग 51 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच देखेंगे। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और लाइकेन होगा। देखिए, नीचे से ऊपर का सही क्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध है। देखिए, नर्मदा नदी पर जो हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। चंबल नदी पर जो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। कृष्णा नदी पर जो हो जाएगा नागार्जुन बांध है, नागार्जुन सागर बांध। और अंतिम कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। इस प्रकार इसका मिलान 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपर्युक्त मानव एवं प्रकृति अन्योन्य क्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? देखिए, विद्वानों द्वारा जो हो जाएगा संभववाद नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अंतर्वेदी आग्नेय स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बेथोलिथ बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार लगभग समतल होता है। ये विशाल पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित होते हैं। देखिए, यह सही कथन है। लोकोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की सतह के निकट स्थित क्षैतिज परतें होती है जो अपनी पूरी चौड़ाई में एक समान रूप से पतली होती है। यह गलत कथन है। डाइक दीवार जैसी संरचना होती है। देखिए, डाइक जो हो जाएगा यह दीवार जैसी संरचना होती है जो तब बनती है जब मैग्मा दरारों से जोर लगाकर बाहर निकलता है और जमीन के लगभग लंबवत रूप में जम जाता है। यह सही कथन है। देखिए, केवल 1 और 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। नजका प्लेट। देखिए, नजका प्लेट यह उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। यह गलत मिलान है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। देखिए, फिलीपीन प्लेट के संबंध में यह सही कथन है। कैरोलिन प्लेट यह फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। यह भी सही है। 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। देखिए, स्वर्ण कॉलर जो हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डलूथ बुफालोपतन अवस्थित है। देखिए, डुलूथ और बुफालोपतन जो हो जाएगा यह बिरहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धाराएं सुमेलित है? देखिए, एक तरफ जलधारा है, दूसरी तरफ प्रकृति है। अगलुहास की जलधारा शीत जलधारा नहीं होके यह जो हो जाएगा गर्म जलधारा है। फिर कहता है फॉकलैंड की जलधारा यह गर्म जलधारा नहीं होके यह शीत जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा यह गर्म जलधारा नहीं, यह भी शीत जलधारा है। कैनारी की जलधारा शीत जलधारा है। यह सही है। क्यूरोसिबो की जलधारा गर्म जलधारा है। यह भी सही है। देखिए, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 और 5 सही होगा।
59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार के निम्नलिखित प्रकार उनकी विशेषता का विचार करें। एक तरफ ज्वार के प्रकार है, उसकी तरफ विशेषता दिया गया है। देखिए अर्ध दैनिक ज्वार जो हो जाएगा, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है। यह अर्ध दैनिक ज्वार के संबंध में सही है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, यह भी सही कथन है। मिश्रित ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 ज्वार के संबंध में सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूगोल ने हमें पड़ोसी इतिहास के मित्र अर्थशास्त्र ने, देखिए भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार और तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाए, यह कथन किसका है? यह कथन जो हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए बेरोजगारी से संबंधित कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, यह सही कथन है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ये गलत है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में अधिकांश शहरी शिक्षित होते हैं, यह भी गलत कथन है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यह सही कथन है। देखिए असत्य कथन जो हो जाएगा 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बासठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक बहिष्कार और सुभेद्यता पर आधारित गरीबी के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए समान अर्थों में सामाजिक बहिष्कार गरीबी के कारण और परिणाम दोनों हो सकता है, यह सही कथन है। इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार बहुत कम आय होने की स्थिति तक ले जा सकता है, लेकिन उनसे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी सही कथन है। गरीबी के प्रति सुभेद्यता एक ऐसा माप है जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदाय या व्यक्तियों के गरीब बनने तथा गरीब बने रहने की अधिक संभावना को दर्शाता है, यह भी सही कथन है। सुभेद्यता पर आधारित गरीबी का विश्लेषण लोगों को जोखिम से निपटने की सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित है, ये गलत कथन है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाद्य व सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? देश के अधिकतर क्षेत्रों में खाद्य व सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात कम है। देखिए अनुपात कम नहीं अधिक है। देश के कुल क्षेत्रों में खाद्य व सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात बहुत अधिक है। देखिए यह सही कथन है। भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य व सुरक्षा को दर्शाती है, यह भी सही कथन है। खाद्य व सुरक्षा प्राप्त करने में भविष्य की भूख को समाप्त करना और वर्तमान भूख के जोखिम को कम करना शामिल है, ये गलत है। देखिए 2 और 3 गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी भूखमरी सामान्यतः किससे संबंधित है? देखिए मौसमी भूखमरी सामान्यतः जो हो जाएगा फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? सुएज नहर उत्तर पश्चिम मिस्र में सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है, ये गलत है। सुएज नहर भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है, यह सही कथन है। केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 66 देखते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है कौन सा कथन सत्य है?
हरित क्रांति के पहले चरणों में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। ये गलत कथन है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। यह सही कथन है। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों का प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। यह भी सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया। ये गलत है। 1958 नहीं 1948 होगा। फिर कह रहा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। यह सही है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी स्वामित्व के थे। ये गलत है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। ये गलत है। देखिए 1, 3, 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MSP का उद्देश्य क्या है। देखिए न्यूनतम समर्थक मूल्य कीमत का उद्देश्य जो हो जाएगा किसानों को उसकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ वैकल्पिक मंडी का नाम दिया गया है। पंजाब, देखिए पंजाब में जो हो जाएगा अपनी मंडी, यह पंजाब में स्थित है। पुणे की मंडी को हार पसार मंडी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंडी को रायथूबाज मंडी कहा जाता है। तमिलनाडु के मंडी को उझाव मंडी कहा जाता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कृषि के संबंध में विपणित अधिशेष क्या है। देखिए विपणित अधिशेष जो हो जाएगा किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। यह कथन जो हो जाएगा KR नारायणन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब उपकरण और विवरण दिया गया है। 74 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलान होगा। देखिए CRR जो कहा जाता है इसे जमा राशि का वह प्रतिशत जो बैंकों को RBI के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे CRR कहते हैं। SLR जो कहेगा जमा राशि का वह प्रतिशत जो बैंकों को नकदी रूप में रखना अनिवार्य है। देखिए नकदी रूप में रखेगा तो उसे SLR कहा जाएगा। फिर देखते हैं बैंक दर। बैंक दर उसे कहते हैं वह दर जिस पर RBI बैंकों को पुनर्खरीद समझौते के बिना ऋण देता है। रेपो रेट, देखिए रेपो रेट उसे कहते हैं वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण पुनर्खरीद समझौते के साथ देता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा उपर्युक्त में से कौन चालू खाते का अध्यक्ष घटक का भाग है। यह जो हो जाएगा प्रेषण है, सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं, बैंकिंग से आय है, अपतटीय निधि नहीं है। देखिए चालू खाते के अदृश्य घटक जो हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन करा सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। देखिए सिलाई मशीन की सुई की गति जो हो जाएगा यह आवर्ती गति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया। कह रहा है कौन सा कथन सही है। पदार्थों को उसके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया गया है। सही कथन है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता है। यह भी सही है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाता है। यह गलत बात है। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन क्या कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन जो हो जाएगा वह पाचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पौधे के विभिन्न भागों में कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, सही कथन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है, यह भी सही कथन है। पत्तियों में सिराओं की बनावट को सिरा विन्यास कहते हैं, जाल जैसी बनावट को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, यह भी सही कथन है। तना पौधे में पत्तियों से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर पहुंचाता है, ये गलत कथन है। देखिए 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर अंदर छिपा सकता है। यह वन तथा घास स्थल का निवासी होता है। उपरोक्त संदर्भ किस प्राणी के बारे में कहा गया है। यह जो हो जाएगा शेर के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। देखिए सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करती है। सजीवों के संबंध में यह सही कथन है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यह सही है। वृद्धि सजीवों के लिए एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये गलत है। देखिए विशिष्ट विशेषता होना चाहिए। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करती है, यह भी सही कथन है। 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गति के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं, यह सही कथन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजु रेखीय गति का एक उदाहरण है, गलत बात है। झूले पर झूलते बच्चे की आवर्ती गति का एक उदाहरण है, यह भी सही है। वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज़ है, गलत कथन है। देखिए 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो जगह विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन करा है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य कथन है। इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होता है, सही कथन है। इसमें निर्मित नए पदार्थों की प्रकृति उदासीन होता है, ये गलत है। इस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होते हैं, ये सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ उपचार है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्लीयता का उपचार है, सही कथन है। चींटी के डंक के लिए मेलामाइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए जो जाएगा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। चींटी अगर डंक काट रहा है तो उसमें उसका उपचार बेकिंग सोडा है। अम्लीय मृदा के लिए कैल्शियम ऑक्साइड है उपचार। क्षारीय मृदा के लिए जैव पदार्थ है उपचार। इसमें गलत कथन जो हो जाएगा, गलत मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह सही कथन है। किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, यह भी सही कथन है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता उपस्थिति है, यह भी सही कथन है। पानी में नमक घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है, यह गलत कथन है। देखिए 1, 2, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन।
87 मिलान करने के लिए कह रहा है, इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कायिक प्रबंधन जो हो जाएगा, गुलाब में कायिक प्रबंधन होता है। मुकुलन जो हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन होता है। खंडन जो हो जाएगा यह स्पायरोगायरा में होता है। और बीजाणु निर्माण यह मॉस में होता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 89 देखते हैं। 89 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह जो हो जाएगा उसी प्रकार की निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही सुमेलित करने के लिए, इसका सही सुमेलित जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलतार जो हो जाएगा, नेफ्थलीन की गोलियों से कोलतार बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा, स्वच्छतम ईंधन को प्राकृतिक गैस कहते हैं। कोक जो हो जाएगा, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप को कोक कहा जाता है। पेट्रोलियम जो जगह प्राकृतिक ईंधन को पेट्रोलियम कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होता है और आग को कंबल की तरह ढक लेता है। यह सही कथन है। तेल या बिजली के उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए पानी उपयुक्त होता है। यह गलत कथन है। ईंधन की आपूर्ति दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। यह भी सही कथन है। 1 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 93 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह रहा है कीटों में औसत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। सही कथन है। मेढक में कायंत्रण का नियमन थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। यह भी सही है। टेडपोल के परिवर्तन हेतु जल में आयोडीन आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत है। देखिए केवल 3 औसत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। बर्फ मिले पानी में भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। यह सही कथन है। वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये गलत है। बर्तन के बाहरी सतह पर बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर की पानी के रिसाव से बनती है। ये गलत है। देखिए केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपंक सलज होता है। देखिए आपंक सलज जो हो जाएगा, यह एकत्रित किया गया ठोस मल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है। देखिए मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं जो हो जाएगा बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कह कौन सा कथन सही है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति और गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह सही कथन है। घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है। यह गलत कथन है। यदि घर्षण अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कती गेंद लंबे समय तक गति कर सकती है। यह भी सही कथन है। देखिए 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। देखिए प्राकृतिक सूचक जो हो जाएगा इनमें से हल्दी है, हाइडेंजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम है, लेकिन मेथिल ऑरेंज या प्राकृतिक सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तनुकरण की प्रक्रिया है। देखिए तनुकरण की प्रक्रिया जो हो जाएगा यह जल में अम्ल मिलाने पर H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी होता है। सही है।
जल में क्षार मिलाने पर OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी होता है, यह भी सही है। जल में अम्ल मिलाने पर H3+ आयन में बढ़ोतरी होती है, ये गलत है। देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगले भाग में हम लोग 101 से देखेंगे। तांबे की बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए तांबे की बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का प्रयोग जो हो जाएगा इसलिए किया जाता है क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उसमें विलय कर देता है। इस प्रकार हम लोग एडिटोरिया 72वीं BPSC का सेट नंबर पहला का दूसरा भाग देख लिए। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।